एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए मैंने बीच में जो है रून्स रीडिंग की थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। मैंने रीडिंग के बीच में अचानक से रून्स निकाले थे, बट ये रून्स आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। आप लोग सभी का बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज आया है कि भाई दीदी रून्स का आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे। सो अब मैंने सोचा कि चलो क्यों ना रून्स रीडिंग कर ली जाए। तो ये आप लोगों के लिए रून रीडिंग्स। अब रून रीडिंग में क्या होता है ना, हम सारे नहीं बिछा सके, हमें एक एक करके निकालना पड़ता है। हमें जो है बॉक्स में या पोटली में से रखना पड़ता है, उसके बाद निकालना होता है। सो ये एक विच क्राफ्ट या स्पेल रीडिंग्स भी माने जाते हैं। इसे बहुत डार्क नाइट पे किया जाता है। सो अभी ऑलरेडी बहुत देर हो रही है, रात का अंधेरा है, तो मैं सोचा इसे कर लेते हैं। बट बेसिकली इसका बेस ये नहीं है। मैं अभी तो है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। आप बताना मुझे इसकी एक्यूरेसीज मैच हो रही है नहीं हो रही है, आप कितना स्ट्रांगली इससे कनेक्टेड हो पा रहे हो, कितना स्ट्रांगली इसके वाइब्रेशन फील कर पा रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग थोड़ी सी डिजी या थोड़ी से लाइक इस तरह की एनर्जी देगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा लाइक गहरी सांस ले रहे हैं, लाइक सफोकेशन लग रही है, या थोड़ा सा सर घूम घूम के या भारी भारी लग रहा है। तो अगर ये फीलिंग आए तो यार बहुत सारा पानी पी लेना रीडिंग के बाद, बहुत सारा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको इस रीडिंग से। थोड़ा सा कभी कभी वाइब्रेशंस हैवी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना ये विच क्राफ्ट के रिलेटेड होता है। यानी कि चुड़ैलों के टाइम से समझो, वो जो चुड़ैल वगैरह जो हम लोग है ना, मतलब बुरे चुड़ैल नहीं होते, हमेशा अच्छे भी होते हैं। डेविल्स और डेमॉन्स की एनर्जीज में होता है। तो डेविल्स और डेमॉन्स अच्छे भी होते हैं कभी कभी, तो उसकी एनर्जीज में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज जो है इस रून्स के जरिए हम आपके पार्टनर की रीडिंग्स को देखेंगे, चेकआउट करेंगे और फ्यूचर भी चेक करेंगे कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, और रून्स में हमेशा जर्नल रीडिंग ही होती है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं, वो जो है उसके लिए फिर पर्सनल रीडिंग में आना पड़ता है। बट अभी इसी तरह इसमें पिका कार्ड नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मैं 2 अलग अलग रून्स के सेट लाऊं तो फिर पिका कार्ड हो सकता है, वरना मुश्किल है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। यूनिवर्स मुझे बताएं, मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें जब मैं इस रून को शफल करूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाव वाव, लिटरली वाव। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के जीवन में एक बहुत ही हाई लेवल का सिनेरियो चल रहा है। लाइक पास्ट में आप लोग दोनों के जीवन में किसी तरीके का हेल यानी कि प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऐसी एक मतलब बोलते हैं ना स्ट्रेसफुल एनर्जी रही, जहाँ पे आपने बहुत एनजाइटी ली, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुजरे, बहुत पेन आप लोगों ने महसूस किया। आप लोगों को समझ में भी नहीं आया कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ। इकट्ठा एक साथ बहुत सारी चीज़ें मतलब डिस्ट्रॉयड हुई, ऐसा दिखाई दे रहा है सब एक साथ ना। जैसे कोई रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कोई आप दोनों का जो बॉन्ड था, एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। और ये पर्सन ना थोड़ा सा बहुत ही मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही अजीब सा और वियर्ड बिहेव करने लगे, ठीक है, बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगे। मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव करने लगे, इनका रीज़न क्या था, ये इस तरह से इन्होंने बर्ताव क्यों किया। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, इस तरह से उन्होंने ये बर्ताव क्यों किया। ओके ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपनी लाइफ को लेकर बहुत अनसेटिस्फाइड थे, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी। समटाइम्स क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारी लाइफ एकदम बेटर है, पर्सन की भी बहुत अच्छी है, उसको क्या प्रॉब्लम। बट समटाइम्स होता है वो सोच विचारों से, ओवर थिंकिंग से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ एक साथ बढ़ जाती हैं, या एक साथ अचानक से लोग जो है सब अपनी अपनी बातें करते हैं, कोई इनके बारे में नहीं सुनता, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है रिलेशनशिप में। तो यही इनके साथ हो रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की रिलेशनशिप वो हो गई जहाँ पे ये थोड़ा सा इरिटेट होने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे, गुस्सा एग्रेशन बढ़ने लगा इनके अंदर, और हर बात को नेगेटिव लेने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब होता है ना, इनकी बातों से आपको ऐसा लगता था जैसे से आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे आपसे दूर भागना चाहते हैं, जैसे आप कुछ भी अच्छा कर रहे थे तो उसको वो गलत ही ले रहे थे। इनका बर्ताव या इनका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा था, जैसे लग रहा था कि जैसे कि ये पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते, या इनको आपसे प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन करते हैं और अचानक से फिर चुप हो जाते हैं, और ऐसा हो जाता बिहेवियर कि जैसे कि इनको पड़ी ही नहीं है, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। सडनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा वो एनर्जी आपको रिसीव हुई जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई, वही ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ कर दिया क्या, कि ये अचानक से ऐसे क्यों हो गए। पहले तो इतने लविंग केयरिंग थे, अब अचानक से इनको क्या हुआ। आप इनको जो है बहुत बदलता देख रहे थे, और उसका कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको लाइफ में ना ऐसा हो गया था कि इनको लग रहा था कि
ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है पीछे खो चुके हैं। इनको लग रहा था लाइफ में जो है फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं है, लोग जो हैं आसपास वो सारे के सारे कंपटीशन दे रहे हैं इनके करियर में, इनके बाहर, इनके आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा इनको कंपटेटिव फील होने लगा। इनको लगा सब आगे जा रहे हैं, सब कोई, और इनकी ज़िंदगी में ये बहुत पीछे छूट गए। इनको लग रहा था ये इमोशनल लेवल पे इतना एक्टिव रहे, इतने ज़्यादा एक्टिव रहे कि इन्होंने जो है बेसिकली अपनी ज़िंदगी के मेन प्रायोरिटीज़ पे फोकस नहीं किया। ये बहुत ही गलत फहमियों में चले गए। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि बेसिकली इनके जीवन में बहुत, बोलते हैं ना लोग 50 कदम आगे हैं तो इनको लग रहा था ये 10 कदम पीछे जा रहे हैं। ये काफ़ी हद तक खुद को पीछे समझ रहे थे और उनको लग रहा था कि लाइफ में ये आपके बिना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इनको ये लगने लगा कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते थे, फीलिंग्स रखते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि एक इंसान एक जैसी ज़िंदगी जी जी के बोरियत सी महसूस करता है। उसको लगता है क्या क्लैरिफिकेशन दूँ, क्या बताऊँ, इससे और तो मुझसे नहीं हो सकता भाई, मैं और तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पूरी तरह से पक गए, थक गए और इन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण सडनली अपना बर्ताव बदल दिया। प्लानिटरी पोजीशंस भी बहुत स्ट्रांगली बदली हैं और अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन जो है आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली। इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन शुरू हो चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सा, बोलते हैं ना, खिंचाव आपके प्रति, आपका उठना बैठना, इनको हर तरीके से आपका अट्रैक्शन होने लगा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि, बोलते हैं ना, आपको देखकर रेसिस्ट ना कर पाना, आपका फ़ोटो देखकर कंट्रोल से बाहर निकल जाना, आपके बारे में दिन रात सोचना, आपको लेकर हाई लेवल की वाइब्रेशन फील करना, आपको लेकर हैवी एक एनर्जी में रहना, काफ़ी हद तक ये आपको लेकर ऐसे हो गए कि इनके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। ये जो कल जो थे ना, जो एकदम नरक जैसी ज़िंदगी दे रहे थे, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था, स्ट्रेस था, ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर कोई डेविल या कोई राक्षस आकर बैठ गया है और चीज़ों को समझने को इनकार कर रहे थे। अब ये पर्सन ऐसे हो गए जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप बेसिकली इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते हैं, आपको बेसिकली ये जो है पैम्पर करना चाहते हैं और आपसे लव रिटर्न में चाहते हैं। ये बेसिकली इनको ये चाहिए कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएँ, ये विक्ट्री चाहते हैं। और ये बेसिकली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में ऐसे सपने देख रहे हैं जिसमें आप जो है बच्चे को लेकर बैठे हुए हो, मतलब आप लड़का लड़की जो भी हो, बट गोद में आपके बेबी है, इस तरह के कोई सपने ये देख रहे हैं। कोई ऐसा सपना इनको आ रहा है बार बार कि आपके हाथ में बेबी है और ये आपको उस तरह इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कई कई बार आपको सोचते हैं और सेम टाइम पे आप उठते हो। सेम टाइम पे जब ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आपका सपना देख रहे हैं, उसी टाइम पे आपकी आंख भी खुल जाती है, सडनली आपको वाइब्रेशन फील होती है। आप सपने में या तो इनसे शादी करते हुए भी इनको फील कर चुके हो, बिकॉज ये वही एनर्जीज़ में आ गए हैं, और या तो आप इस पर्सन को जो है काफ़ी ज़्यादा, बोलते ना, हाईली सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हो अपने साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है ये अपने साइंस या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपसे कन्वर्ट जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, कई हद तक आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंटेंशनली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। आने वाले समय में लक बदलने जैसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में। सडनली ऐसा दिखाई दे रहा है रातों रात आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फॉर्च्यून, एक अच्छे समय का कहीं ना कहीं एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर सडनली आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप इनसे सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का आपने वेट किया, बहुत लंबे समय से जो चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा घर करती रही, जिसको लेकर आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे, बट ये पर्सन जो है रिएक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको दुख हो रहा था। आपको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत ही अलग पेज पे हैं, आप बहुत अलग पेज पे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस पर्सन से किस तरह की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके सो ये पर्सन जो है आपको एक पहचान देना चाहते हैं बहुत जल्दी। आप दोनों के बीच में कोई आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, यानी कि आप सोसाइटी में किसी तरीके का नाम हासिल करना चाहते हो, या ये रिलेशनशिप को 2 कदम आगे ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आप दोनों के बारे में जानें, तो ये आपको कोई आइडेंटिटी देना चाहते हैं। ये बेसिकली जो है कुछ चीज़ों से दूर होकर, कहीं से सेपरेट होकर आपकी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, या आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और आपको इनके नाम से ये एग्जैक्टली आपका नाम जोड़ना चाहते हैं। ये बेसिकली चाहते हैं कि
कि आप दोनों का नाम एक हो, आपको प्रूफ मिले, यानी कि बेसिकली ये लव प्रूफ कर पाए अपना, ये जो है सोसाइटी को, इनफैक्ट सबको गला फाड़ फाड़ कर ये कह सके कि आप सिर्फ इनके हैं और अब आपकी ज़िंदगी में, मतलब इनकी ज़िंदगी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है और कोई इनको आँख उठा कर ना देखे। लाइक बेसिकली ये आपको कंप्लीटली अपना बनाना चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी कोई पहचान बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये आपको कोई ऐसी पहचान देना चाहते हैं जो आपके और इनके नाम को जोड़ता है। स्ट्रांगली शादी है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे सोसाइटी इमेज या लोगों को बोलते हैं ना, बताना कि देखो ये मेरी है, तुम थोड़ा दूर रहो, लाइक इस तरीके की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। वेट, हाँ, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए। ग्रोथ, विक्ट्री, हैप्पीनेस, इसमें बिलीव करो। यूनिवर्स कह रहा है आपको, हम लोग जो है हैप्पीनेस देने को तैयार है, सक्सेस दे रहे हैं और ग्रोथ दे रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हैप्पी मोमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑन रखनी है, आपको ज़िंदगी में रेडी रहना है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। आप नेगेटिव अगर हो रहे हो तो नेगेटिव होना बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, क्लियर साइन दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अब ठीक होने वाला है। इसको लेकर आप क्लियर हो जाओ। यूनिवर्स आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, आपने एक कड़ी परीक्षा का जो है सामना किया एंड फाइनली उस परीक्षा से आप बाहर निकल रहे हो, तो आपके जीवन में विक्ट्री हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल क्या है इन दोनों के रिलेशनशिप की। यूनिवर्स कह रहा है पॉजिटिव रहो, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप की ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आप दोनों जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आप कंप्लीटली, स्पेशली आप नहीं कर रहे हो, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में आपको जो है ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। विदाउट दिस आप अपने जीवन में इनको वापस नहीं पा पाओगे, याद रखना ये बात, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन नहीं दे रहे हो और इसके कारण क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप उस लेवल पर बिल्ड नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप अपने काम पर फोकस करो, इनफैक्ट ट्रैवलिंग भी कह रहा है ट्रैवल करो आप जितना हो सके। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी की करंट फीलिंग क्या है इस पर्सन की, फाइनल फीलिंग्स, फाइनल आउटकम, फाइनल फीलिंग्स, फाइनल आउटकम। यस, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो है आपके साथ वाइस एंड वर्सा होगा, यानी कि समझो आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ तो अब जो है अच्छा होगा। आपने इनको अच्छा दिया था तो ये अच्छा रिटर्न करेंगे, आपने बुरा किया था तो ये बुरा वापस करेंगे। तो बेसिकली ये आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप जिस पदवी पे होने चाहिए। बेसिकली आपको ये रिटर्न करना चाहते हैं, अपना प्यार, अपना लव आपको रिटर्न करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको बताकर नहीं करना चाहते, ये इनडायरेक्टली करना चाहते हैं। पहले आपके जीवन में दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर डायरेक्टली, क्योंकि देखो इनके अंदर रियलाइजेशन है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है। फ्रैंकली देखो मुझे ऐसा दिख रहा है डिसीजन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेबी देखा है, यहाँ आइडेंटिटी बेबी और ये मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ देखी है। यहाँ पर मैंने आपके पर्सन का गुड फॉर्चून देखा है आपके साथ, यहाँ पर एडवाइस में मैंने ग्रोथ देखी है। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आने वाली कहानी आगे बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो है आप थोड़ा सा घाई में जा रहे हो, आप फास्ट रिजल्ट चाह रहे हो। फास्ट रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो, आपके जीवन में रिजल्ट आएंगे बट उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं जैसे आप चाहते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं ये कब तक रिजल्ट रिसीव होंगे इनको। आपको बहुत जल्द रिसीव होंगे, मुझे लगभग कुछ लोगों के लिए इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे 1-1.5 महीना दिख रहा है। 1.5 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना, 1 महीना। यूनिवर्स कह रही है बी पेशेंट और मूव ऑन करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो ताकि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, इस पर्सन के साथ आप आगे की जीवन को एंजॉय कर सकें। एक सेकेंड ना, ओके सो 1 मिनट, हाँ मैं लास्ट मैसेजेस निकाल लेती हूँ। वेट, रून्स रीडिंग पसंद आई ना तो मुझे बताना, मस्त वाला लाइक तो ढेर सारा चिपका ही देना और मुझे कमेंट में बताना कि रून्स रीडिंग कितनी पसंद आई, क्योंकि हाँ डिपेंड करता है हर किसी की एक्यूरेसीज को मैच करने के लिए। अभी तो मैंने शॉर्ट रीडिंग की है, अगर रून्स पसंद है तो मैं कंटिन्यू आगे भी करूँगी। रून्स बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है जो फॉरेन में की जाती है, वो यहाँ नहीं होती है। तो इंडियन की ही सीड, ये इंडियन का ही सीड है, लेकिन ये वहाँ पर ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर काफ़ी पता नहीं क्यों इंडिया
इंडिया की चीज़ें इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कम दिखती हैं, मुझे पता नहीं क्यों, बहुत कम दिखती हैं। होंगी शायद, हो सकता है रून्स रीडिंग इंडिया में भी हो, बट मैंने तो फॉरेन में ही ज़्यादा मुझे ऑब्जर्वेंस में मिली है, बट इंडिया में थोड़ा कम मिला है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोग जिसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो मैं बता दे रहूँगी अपने चैनल के ज़रिए। तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार, लव और सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। सब्सक्राइब करो, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, फास्ट सब्सक्राइब कर लिया करो। यूनिवर्स साईं बाबा मुझे एक गाइडेंस दे मेरे व्यूवर्स के लिए। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कपन को नष्ट करेगा। सांसों का अभ्यास करो, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जितना हो सके प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ढेर सारा जो है बैलेंस लाने की कोशिश करो। लाइफ में सिर्फ इमोशनल होकर मत सोचो, कहीं कहीं प्रैक्टिकल होकर भी सोचो, दिमाग भी लगाओ और दिल भी लगाओ, ठीक है। कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ मैं आपके पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उसके पर्सन की तरफ से या पर्सन ही की तरफ से। हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। ओके, मुझे ना ये कैमरा ने हीट पकड़ लिया, कैमरा ही बंद हो गया था, तो चलो वापस कंटिन्यू करें। हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आपका ये मैसेज निकला आपकी पार्टनर की तरफ से, जो कि कह रहा है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। दूसरा निकाल रही हूँ, फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, ये खुद को बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और ये खुश बिल्कुल नहीं है अपनी ज़िंदगी में। चुपके चुपके तो मैं देख लेता हूँ, तो ये जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने को है। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स, अपने जीवन में आगे बढ़ने में संकोच मत करो, कुछ भी छिनेगा नहीं, कुछ भी जाएगा नहीं, लॉस नहीं होगा। अच्छा करोगे, अच्छे लेवल पे आगे बढ़ोगे, अच्छा प्राप्त करोगे। जीवन में ना पॉजिटिव रहना सीखो, ठीक है। हमसे ना हो पाएगा, आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये आपके पास वापस कैसे आए, चीज़ों को ठीक कैसे करें, पर ये आना चाहते हैं और ये बदलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास की बात है भाई, अब आप विश्वास रखो तो होगा। मेरा भी शुरू में ऐसा ही था, जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी तब मुझे किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं होता था, मुझे लगता है फिर धीरे धीरे मैंने बिलीव बढ़ा किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। देन अरे भाई साहब, फिर तो जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। तो बेसिकली विश्वास रखो, सब होता है, ठीक है। तो एक सॉन्ग निकाल रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। रूम्स में अब सॉन्ग तो नहीं था, नहीं तो मैं सॉन्ग निकाल लेती रूम्स में, ठीक है। तो वेट, कोई एक सॉन्ग दे दो यूनिवर्स इनके पार्टनर की तरफ से। ये निकाल लो, ये निकाल लेती हूँ। ओह, वंस अगेन रोने धोने वाला सॉन्ग। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रही अखा ना भर आई वे, होया कि जे तू मैं तो दूर हो गया, सपना दोनों दा चूरो चूर हो गया, ओ तेरे नाल रही मेरी परछाई वे, रोई ना जे याद मेरी आई वे। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रून्स रीडिंग्स आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो, धनाधन सब्सक्राइब। और ऐसी रीडिंग को एंजॉय करने के लिए ध्यान रखना, आप लोगों को सपोर्ट देना होता है, तो शेयर करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यस इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। सबकी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे दे रखी हैं, आप वीडियो पे गो थ्रू करें। ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया जो हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे आते हैं, बस बिलीव की बात है, अगर आप लोग जो हैं बनवा कर देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल रिजल्ट के लिए हर लेवल में प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो उसके लिए बेस्ट है ये, ट्राई करके देख लो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।